एनिमल्स ट्री। एक गांव में छोटू मुन्ना नाम के दोस्त थे। वो दोनों अनाथ थे। दिन में जो छोटा मोटा काम मिलता था वो करते थे और गांव के पास एक पुराने मंदिर में सो जाते थे। जब काम नहीं होता था तब दोनों मिलकर खेलते रहते थे। एक दिन छोटू मुन्ना गांव के किनारे एक पेड़ के नीचे खेल रहे थे। अरे पेड़ पे देख रहे बंदर। हाँ रे बंदर, पेड़ पे फल तो कुछ नहीं है, यहाँ क्यों बैठा है ये? बहुत देर से वो हिल भी नहीं रहा है। खिलौना है क्या? खिलौना नहीं रे, हो सकता है वो बीमार है इसीलिए नहीं हिल रहा होगा। हम उसे कुछ खाने के लिए देते हैं। छोटू ने एक एप्पल का टुकड़ा लेकर वो बंदर को दिखाया। बच्चों, मुझे बहुत भूख लगी है, लेकिन मैं ये पेड़ से उतरकर नीचे नहीं आ सकता। बंदर इंसानों की तरह बात करता देखकर छोटू मुन्ना आश्चर्यजनक हो गए। उन्हें थोड़ा डर भी लगा। इतने में ही वो बंदर, तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है, मैं एक मायावी बंदर हूँ। श्राप मिलने पर इस पेड़ पे अटक गया हूँ। जब तक ये श्राप है तब तक मैं ये पेड़ की डाली पर रहना होगा। दोनों को उस पर दया आई। छोटू ने एप्पल के टुकड़े को पेड़ की डाली की तरफ फेंका। बंदर वो पकड़ के खाने लगा। उस दिन के बाद छोटू मुन्ना उस बंदर को केले ऐसे कुछ ना कुछ खाना ले आकर पेड़ की तरफ फेंकते रहते थे। वो बंदर उसे खाया करता था। ऐसे ही कुछ दिन चलता रहा। एक दिन छोटू मुन्ना रोज की तरह वो पेड़ के नीचे खेल रहे थे। हरीश नाम का एक पेड़ काटने वाला इंसान कुल्हाड़ी लेकर वो पेड़ के पास आया। बहुत हो गया खेलना, चलो निकलो यहाँ से, ये पेड़ काटना है। मुन्ना छोटू परेशान हो गए। अंकल, इस पेड़ को मत काटिए, ये बहुत जादुई पेड़ है। ये पेड़ की महत्व क्या है, कितनी है, मुझे अच्छी तरह पता है, लेकिन पहले हटो यहाँ से। कहते हुए कुल्हाड़ी को उठाया। अंकल रुकिए, ऐसे जोर से चिल्लाए। अंकल, जो हम बोल रहे हैं आपको समझ नहीं आ रहा है। एक हफ्ते पहले आप ही की तरह एक इंसान ये पेड़ को काटने आया था। हमारे लाख कहने पर भी कुल्हाड़ी से पेड़ पर एकदम दे मारा। बस हमारी आंखों के सामने जलकर राख हो गया। कोई भी अनजाने में ये पेड़ ना काटे, इसीलिए हम यहाँ इसकी रक्षा करते हैं। आपके अच्छे के लिए बोल रहे हैं। अगर नहीं सुनना है तो हम कुछ नहीं कर सकते। हिम्मत है तो काटो पेड़ को। हरीश डर के वहाँ से भाग गया। ये बात यहाँ वहाँ से सारे गांव में फैल गई। कोई भी वो पेड़ के आसपास भी नहीं आता था। बाप रे, कहते हुए चैन की सांस लिए। कुछ समय बीत गया। आदत से छोटू मुन्ना वो पेड़ के पास आते समय ही वो बंदर पेड़ के नीचे उतरा हुआ था। मैं तुम्हें ही ढूंढ रहा था। आज मेरा श्राप खत्म हुआ है, मैं यहाँ से जा रहा हूँ। तुमने इतने दिन मुझे खाना देकर मेरी रक्षा की है, पेड़ को काटने से बचाया। अगर उस दिन वो पेड़ काट देता था तो मैं अब तक भस्म हो जाता था। आपके उपकार मैं कभी नहीं भूलूंगा। इस पेड़ को सच में मैं जादुई पेड़ में बना रहा हूँ। पेड़ पर अलग अलग जंतु के खिलौने होंगे। तुम जितने खिलौने लोगे उतने खिलौने वापस आते रहेंगे। तुम उन्हें बेचकर खुशी से जीना। कहते हुए वहाँ से गायब हो गया। छोटू मुन्ना वो जंतु और खिलौने से भरे पेड़ को देखकर बहुत खुश हुए। छोटू मुन्ना अपने सारे दोस्तों को उस पेड़ के पास लेकर आए। सारे बच्चे वो पेड़ को देखकर आश्चर्यजनक हो गए थे। जिसको भी जिस भी खिलौने की आशा थी वो खिलौना उनके सामने रखा हुआ था। सब खुशी खुशी उन खिलौनों से खेलने लगे। छोटू मुन्ना जानवरों के खिलौने बेचकर पैसे कमाकर खुशी से जीने लगे।